चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक विशाल हाथी और एक नन्हे से चूहे के बीच बने एक अनोखे रिश्ते की। और पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। सोचकर देखिए, क्या एक नन्हा सा चूहा एक विशाल हाथी के किसी काम आ सकता है? क्या वाकई में ताकत का मतलब सिर्फ साइज होता है? तो फिर देर किस बात की? चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं और मिलते हैं इसके दो खास किरदारों से, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक तरफ मूषक राज का राज, कहाँ? एक पुराने वीरान शहर के खंडहरों में। वहां अनगिनत चूहों की अपनी एक दुनिया है, अपनी हलचल है। और दूसरी तरफ गजराज का साम्राज्य, घना जंगल, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत से घिरा हुआ भयानक सूखा। और ये सूखा कोई मामूली नहीं था, इसने तो जैसे जंगल में तबाही मचा रखी थी। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे सब, खासकर जो छोटे हाथी थे, उनकी हालत तो देखी नहीं जा रही थी। और बस यही मजबूरी थी, यही वो वजह थी जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक दूसरे के रास्ते में लाने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जीने की जद्दोजहद अनजाने में ही एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाती है। तभी कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। गजराज का एक दोस्त, एक चील, आके एक खबर देता है। खबर ये कि उसी खंडहर शहर के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तालाब है। हाथियों के लिए तो ये जैसे जिंदगी का पैगाम था, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये रास्ता किसी और के लिए मौत का रास्ता बनने वाला है। और ये जो 4 कदम हैं, ये उस रोज की भयानक सच्चाई को दिखाते हैं। देखिए कैसे। पहला, प्यासे हाथियों का झुंड अपनी जान बचाने निकला। दूसरा, वो उसी खंडहर शहर के बीच से गुजरे। और फिर आया तीसरा, सबसे दर्दनाक कदम। उनके भारी भरकम पैरों के नीचे न जाने कितने चूहे कुचले गए। नतीजा, रोजाना हजारों बेगुनाहों की मौत। अब जब अपनी पूरी प्रजाति पर ही ऐसा संकट आ जाए तो राजा क्या करे? मूषक राज ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और शायद उतनी ही ज्यादा हताशा की जरूरत थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो नन्हा सा मूषक राज और उसके सामने वो पहाड़ जैसा गजराज। फिर भी वो हिम्मत करके उसके सामने जा खड़ा हुआ, बस एक ही गुहार लेकर, मेरे लोगों को बख्श दो। मूषक राज ने बहुत ही हिम्मत से अपनी बात रखी। उसने वो पूरा दर्द बयां कर दिया जो अनजाने में ही सही पर रोज हो रहा था, और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए गुहार लगाई। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़। गजराज चाहता तो उस नन्हे से चूहे को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। सोचिए, ताकत के साथ इतनी करुणा। उसने न सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि फौरन रास्ता बदलने का वादा भी कर लिया। गजराज के इस बड़प्पन का मूषक राज ने शुक्रिया अदा किया और साथ ही एक वादा भी किया। उसने कहा, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। अब शायद गजराज ने यह सुनकर बस मुस्कुरा दिया होगा। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा वादा एक दिन उसकी अपनी जिंदगी बचाने वाला है। तो अब आता है उस वादे को निभाने का वक्त, कर्ज चुकाने का समय। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, जहां किस्मत पासा पलट देती है। जो शक्तिशाली था वो बेबस हो जाता है, और जो बेबस था वो ताकतवर। तो होता ये है कि कुछ ही दिन बाद शिकारी अपना जाल बिछाते हैं, और एक रात वही महाशक्तिशाली गजराज खुद उस जाल में फंस जाता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाया, पर कोई भी नहीं आया। जंगल का राजा अकेला और बिल्कुल बेबस। लेकिन कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। एक जंगली भैंसा जिसकी जान कभी गजराज नहीं बचाई थी, वो उसके चीखे सुन लेता है। उसे वो पुराना एहसान याद आ जाता है और वो फौरन मदद खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। और इसके बाद जो हुआ वो सचमुच देखने लायक था। वो भैंसा सीधा मूषक राज के पास पहुंचा। फिर क्या था, हजारों चूहे उस भैंसे की पीठ पर सवार होकर मौके पर पहुंच गए, और फिर अपने तेज दांतों से उन्होंने वो काम कर दिखाया जो गजराज की अपनी ताकत नहीं कर पाई थी। उन्होंने वो पूरा मोटा जाल कुतर कुतर कर काट डाला, और गजराज आजाद था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा है। आपसी सद्भाव और प्रेम किसी भी मुसीबत से बड़ा होता है। ताकत का मतलब सिर्फ शरीर का आकार नहीं होता,
कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटी जगह से ही निकल कर आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। हमें कभी किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। आखिर कौन कह सकता है कि कब कौन सा छोटा सा दोस्त एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो जाए।